Hello everyone, my name is Kanishka and I'm a chartered accountant. So today we are discussing about how to improve your CIBIL score, and let's just discussion begin. Whenever you require a finance, then what will you think? You think that go to the bank and finance the purpose, what you finance, that is home loan, vehicle loan, credit card, and other personal and business loans, finance with the bank and get a loan. It is very easy concept. Everyone know that. But इससे पहले कि आपको लोन बैंक अलॉट करे, एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक क्राइटेरिया होता है जो फुलफिल करना जरूरी होता है. If your CIBIL score is very good, then bank will give you loan in very hassle-free manner. But if your CIBIL score is not much good, then it is a very difficult task for you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिबिल स्कोर के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, सिबिल स्कोर क्या होता है, सिबिल स्कोर में या सिबिल रिपोर्ट में क्या ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू बैंक इसे ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन मान के एज अ हैसल फ्री लोन आपको प्रोवाइड करवा देता है लोन. सिबिल स्कोर अगर आपको जानना है तो कैसे आप अपना सिबिल स्कोर पता कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपके सिबिल स्कोर को इफेक्ट करते हैं, और लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, साउंड है, तो आप उसे कैसे मेंटेन करें और अगर खराब है तो आप उसे कैसे इम्प्रूव करें. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसके बेनिफिट्स के से रिलेटेड. सबसे पहला बेनिफिट ये है कि सिबिल इंडिया का सबसे ट्रस्टेड क्रेडिट ब्यूरो है, जो मोस्टली बैंक्स हैं या एनबीएफसी हैं इसके स्कोर पे डिपेंड करते हैं, इसके स्कोर पे डिपेंडेंट होते हैं और लोन भी उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाया जाता है. दिस इज अ मेजर ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द क्लाइंट. सेकंड क्या है, हैसल फ्री लोन आपको प्रोवाइड हो जाता है. इसके साथ साथ एक अच्छा बेनिफिट ये है, मान लीजिए अगर हाउसिंग लोन की मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 10% है और मिनिमम रेट बैंक जो प्रोवाइड करवा रहा है 8.42 या 8.26, द वेरी वट एवर द रेट इज, तो आपको अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड हो जाएगा और लॉन्ग टेन्योर के लिए भी बैंक आपको प्रोवाइड करवा सकता है लोन. क्रेडिट कार्ड्स की हाई लिमिट, अगर आपको क्रेडिट लिमिट चाहिए तो दिस इज वेरी गुड क्राइटेरिया टू डिसाइड द पर्सन्स क्रेडिट वर्दीनेस. मिनिमम पेपर वर्क इज ऑल्सो देयर. Credit, easy credit from lenders, they think that you have a good repayment history. Yes, सिबिल स्कोर के थ्रू या सिबिल रिपोर्ट के थ्रू बैंकर्स और लेंडर्स को ये पता लगता है कि आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री क्या है. अगर आपने पास्ट में कोई लोन लिया है तो आपके पेमेंट्स के टेन्योर कैसे रहे हैं, रेगुलर रहे हैं, इरेगुलर रहे हैं. इससे क्या होता है कि अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बनती आ रही है तो आपके फ्यूचर में ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको इजीली क्रेडिट अवेलेबल हो जाती है. नेक्स्ट इज नेगोशिएशन अथॉरिटी. नेगोशिएशन अथॉरिटी का मतलब आता है कि आपको पीपल हैविंग अ गुड सिबिल स्कोर लाइक, सो वो इजीली अपना लोन ले सकते हैं. दूसरा, आप बैंक से नेगोशिएट भी कर सकते हैं इंटरेस्ट लोन को लेके. सो बैंक क्या करता है, क्विकली लोन्स प्रोवाइडेड टू द customers. If you know your CIBIL score is very high, you have a negotiation authority to bring down your interest rate. That is very interesting thing about CIBIL, good CIBIL score. Okay, next thing is we will discuss about what is the CIBIL score. CIBIL score क्या होता है? ये 3 डिजिट स्कोर है जो कि क्रेडिट वर्दीनेस को रिप्रेजेंट करता है और ये किसके थ्रू इशू किया जाता है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड के थ्रू, मोस्ट ट्रस्टेड क्रेडिट ब्यूरोज इन इंडिया. ओके, क्या होता है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है? रजिस्टर्ड बैंक मेंबर्स और जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपने कस्टमर का पीरियडिकली जो फाइनेंशियल या रीपेमेंट या जो भी इनकी हिस्ट्री होती है या इंफॉर्मेशन होती है वो सिबिल को प्रोवाइड करवाते हैं. उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सिबिल एक रिकॉर्ड तैयार करता है और उसके बेसिस पे सिबिल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जनरेट होती है और उस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के थ्रू ही आपका सिबिल स्कोर जनरेट होता है. दैट इज ऑल अबाउट द सिबिल स्कोर. सिबिल स्कोर वेरी करता है 300 से 900 के बीच में. ये आपकी रिस्क पोटेंशियल को बताता है कि आप में कितना पोटेंशियल है रिस्क को बियर करने का. अगर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है तो हाउ मच अमाउंट एंड हाउ मच फ्रीक्वेंसी यू विल रीपे योर डेट. ओके,
क्या होता है गुड मेजर टाइमली रीपेमेंट? क्या, we already discussed about it. Now, what is your good CIBIL score? If your CIBIL score varies between 700 to 900, then it is a standard CIBIL score. You get a loan very easily in very ओके। सिबिल रिपोर्ट में क्या क्या होता है, क्या इंफॉर्मेशन जनरेट होती है? सबसे पहले तो आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री होगी। अगर आपने कोई लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड्स ले रखे हैं, या फिर कोई पर्सनल लोन या बिजनेस लोन आपने ले रखा है पास्ट में, तो उसके रिकॉर्ड्स आपको सिबिल रिपोर्ट में देखने को मिलेंगे कि आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री क्या है, आपने कितने फ्रीक्वेंसी से पेमेंट किया है इन लोन्स का। क्रेडिट यूटिलाइजेशन लिमिट देखने को मिलेगी कि आपकी जो लिमिट थी, मान लीजिए आपने सीसी करवा रखी है बैंक में, तो सीसी में आपने कितनी लिमिट यूज करी है, दैट इज क्रेडिट यूटिलाइजेशन लिमिट। लोन इंक्वायरी, अगर आपने किसी और बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोन की इंक्वायरी करी है, तो दैट इज ऑल्सो प्रेजेंटेड इन सिबिल रिपोर्ट। क्रेडिट मिक्स के बारे में, अगर किसी पर्सन ने मान लीजिए पर्सनल लोन ले रखा है, ऑटो लोन ले रखा है, या अलग अलग तरीके के लोन या क्रेडिट फाइनेंस करवा रखी है उसने अलग अलग बैंक्स में, तो इसे क्रेडिट मिक्स कहा जाता है। तो क्रेडिट मिक्स की भी इंफॉर्मेशन आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट करता है। उसके अलावा क्या होता है, कई बार कुछ लोगों का क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होता है, दे आर नॉट टेकिंग एनी लोन और क्रेडिट कार्ड और समथिंग एल्स रिलेटेड टू द लोन। सो तब आपकी सिबिल रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी? तब आपका होगा एनए और एनएच, दो जो डिपेक्ट है वो आएंगे, एनए और एनएच। इसमें आपका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगी, या लास्ट फ्यू ईयर्स में आपने कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स नहीं किए होंगे। दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग। इसमें देयर इज नो डेंजर एंड देयर इज नो सच अ थिंग कि इसमें कोई डरने वाली बात है। दैट इज वेरी पॉजिटिव थिंग दैट यू आर नॉट एनी क्रेडिट हिस्ट्री इन योर पास्ट। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। आप अगर अपना सिबिल स्कोर जानना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां पे लॉग इन करेंगे। प्रोफाइल, कोई पर्सनल डिटेल्स है आपकी और आईडी प्रूफ के साथ में आप सबमिट करेंगे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके। उसके बाद में लॉग इन एज अ मेंबर करेंगे, देन आपका सिबिल क्रिएट करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट यू विल नो योर सिबिल स्कोर। स्क्रीनशॉट के थ्रू हम समझ लेते हैं कि आपको गूगल पे कैसे सर्च करना है। आप गूगल पे सिबिल स्कोर लिखेंगे, तो आपको गूगल में एक टैब ओपन होगा, www.sibil.com, फ्री सिबिल स्कोर। इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप अपना सिबिल स्कोर जानना चाहते हैं तो देयर इज अ नो फीस टू नो योर सिबिल स्कोर। दिस इज अ ऑथेंटिक वेबसाइट टू नो योर सिबिल स्कोर। देन यू विल क्लिक दिस एंड फॉलो द प्रोसीजर। अब वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है, लॉग इन करके अपनी डिटेल्स डाल के, देन क्रिएट योर सिबिल, एंड आफ्टर दैट यू हैव योर होल सिबिल रिपोर्ट। कैलकुलेशंस क्या, सिबिल स्कोर की कैलकुलेशन में बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं या इम्पोर्टेंट रखते हैं। सबसे पहला जो मेन वेटेज वाला फैक्टर है वो है आपका पास्ट पेमेंट हिस्ट्री। आपके पास्ट रिकॉर्ड्स कैसे हैं? अगर आपने लोन लिया है, इट इज़ अ बेस्ट टू कीप योर क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% or less, but keeping it at or under 10% is even better. Why it is? Payment credit utilization ratio should be at 20%. Credit age or history is 15%. क्रेडिट मिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। देयर आर वेरियस लोन, दैट इज ऑटो लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन एंड होम लोन, दैट ऑल टुगेदर कॉल्ड एज क्रेडिट मिक्स। 25% क्राइटेरिया होता है इसका। क्रेडिट इंक्वायरीज, अगर आपने लोन की इंक्वायरी करी है किसी बैंक में या क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड इंक्वायरी करी है, तो दैट इज ऑल्सो शोन इन योर क्रेडिट सिबिल रिपोर्ट। देन इट विल टेक अ 10% ऑफ क्राइटेरिया टू कैलकुलेट योर सिबिल स्कोर। आफ्टर दैट कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके सिबिल स्कोर को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले रीपेमेंट हिस्ट्री। अगर आपने अपने लोन में डिफॉल्ट किया है, फाइनेंशियल हार्डशिप के कारण आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं, और अगर आपके पेमेंट्स ओवर ड्यू हो गए हैं क्रेडिट कार्ड के, और अगर आपका डिस्प्यूट चल रहा है बैंक के साथ में, तो मान लीजिए एनुअल चार्जेस या एक्स्ट्रा फीस से रिलेटेड,
तो ये फैक्टर्स जो होंगे वो क्रेडिट आपके सिबिल रिपोर्ट को, सिबिल स्कोर को इफेक्ट करेंगे, बैडली इफेक्ट करेंगे. देन विद इन 1 month योर क्रेडिट स्कोर में वेरी फ्रॉम 800 to 650. Yes, if these factors are exist in your payment सिबिल रिपोर्ट. आफ्टर दैट हाई अमाउंट ऑफ अनसिक्योर लोन, मतलब आप ऐसे लोन लेना आपने स्टार्ट किया है जहां कोई सिक्योरिटी नहीं है, लाइक पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड, लेस नंबर ऑफ सिक्योर लोन्स, दैट इज होम लोन, व्हीकल लोन एंड लोन अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी. ओके, तो परसेंटेज ऑफ लीवरेज आपका क्या है, क्रेडिट लिमिट जो आप यूज कर रहे हैं वो 80K है आपकी और आप यूज कर रहे हैं 70K, मैक्सिमम जितनी क्या क्रेडिट लिमिट है आप प्रॉपर यूज करे जा रहे हैं, so that is also affect your CIBIL score. नंबर ऑफ लोन्स और क्रेडिट कार्ड इंक्वायरीज, जितने आपने लोन ले रखे हैं या क्रेडिट कार्ड की इंक्वायरीज आपने बैंक्स में करी है, दैट विल ऑल्सो बैडली इफेक्ट योर सिबिल स्कोर. अगर आपने जॉइंट में लोन ले रखा है किसी के साथ में, तो एनी ऑफ द बोरोअर विल डू डिफॉल्ट, तो इसका इम्पैक्ट बाकी जो जॉइंट होल्डर्स हैं उनके सिबिल स्कोर पे भी पड़ेगा. नेक्स्ट ये है कि मान लीजिए आप किसी क्रेडिट कार्ड होल्डर के साथ में एड ऑन क्रेडिट कार्ड होल्डर है और मेन क्रेडिट कार्ड होल्डर ने डिफॉल्ट कर दिया, so then it will impact on add-on credit card holder CIBIL score also. After that, अगर आप किसी के लोन में गारंटर है, लेट्स से एग्जांपल, गारंटर का मतलब ये होता है कि अगर एक्चुअल बोरोअर ने पेमेंट नहीं किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द गारंटर. सो अगर गारंटर ने डिफॉल्ट किया है तो ये जो इम्पैक्ट है एक्चुअल बोरोअर के साथ साथ गारंटर के भी सिबिल रिपोर्ट में इफेक्ट करेगा, बैड इम्पैक्ट करेगा. तो उसके बाद में मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लोन ले रखा है और उसमें आप प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, डायरेक्टर है, और देन नियर फ्यूचर अगर कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो इन सब डिफॉल्ट का इम्पैक्ट आपके सिबिल रिपोर्ट पे भी होगा. ओके, अदर रीजंस क्या क्या है, अगर मान लीजिए कोई इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, जैसे इनकरेक्ट ओपन अकाउंट्स आपका शो कर रहा है या फिर अपडेटेड लोन डिटेल्स मिसिंग है, आपने पेमेंट कर दिया, लोन का सेटलमेंट हो चुका है पर वो सिबिल में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे. अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके सिबिल स्कोर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने जितने भी लोन्स ले रखे हैं या क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं उनका पेमेंट आप टाइमली बेसिस पे कीजिए. आपकी ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट के तक आपको पेमेंट कर देना होगा. सेकेंड, अगर मान लीजिए आप भूल जाते हैं पेमेंट करना, तो ECS और पोस्ट डेटेड चेक जैसे बेस्ट ऑप्शन है, जो ऑटोमेटिक पेमेंट ऑप्शंस भी हैं, तो आप इनको अवेल कर सकते हैं. आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा. मान लीजिए आप फाइनेंशियल हार्डशिप को फेस कर रहे हैं या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे गुजर रहे हैं, तो क्या होगा, आप जैसे ही फाइनेंशियल साउंड होते हैं उसी टाइम आपका सेटलमेंट इमीडिएटली आप प्रोवाइड कीजिए बैंक को. मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो गया आपका बैंक के साथ में रिगार्डिंग एक्सेस फीस डिडक्शन और एनुअल फीस डिडक्शन और सेटलमेंट और समथिंग, तो आप क्या करेंगे, आपको इमीडिएटली सेटलमेंट करना है बैंक के साथ में जाके. देयर आर सो मेनी एजेंसीज देयर टू सॉल्व देयर डिस्प्यूट्स बिटवीन बैंक एंड बोरोअर, सो यू विल टेक अ हेल्प ऑफ दैम. उसके बाद में आप कम से कम अनसिक्योर लोन हमें लेने हैं. अनसिक्योर लोन मतलब ऐसे लोन जिनके लेने के लिए कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, दैट इज पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा. दैट मिनिमम लिमिट क्या डिफाइन कर रखी है, ये डिफाइन कर रखी है कि आपकी जो टोटल क्रेडिट लिमिट है, बेसिकली आपके जो अनसिक्योर लोन होने चाहिए वो लेस देन 20% होने चाहिए आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट के. एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लेते हैं. मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी है या इनकम है 60,000 रुपीज है और बैंक ने आपकी क्रेडिट लिमिट डिसाइड कर रखी है 30,000. ओके, तो टोटल क्रेडिट लिमिट एक थंब रूल के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड कर दी कि 30 लाख हो गई आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट. तो अब लिमिट अनसिक्योर लोन कितने होने चाहिए, विद इन 20% ऑफ योर टोटल क्रेडिट लिमिट. टोटल क्रेडिट लिमिट आपकी 30 लाख है, तो आपके अनसिक्योर लोन पे जो पोर्शन होना चाहिए या स्पेंड करने चाहिए हो आप, दैट इज 30 लाख इंटू 20%, दैट इज 6 लाख. इसका मतलब ये है कि अगर आप पर्सनल लोन
लोन या क्रेडिट कार्ड लेने का प्लान कर रहे हैं तो अपनी टोटल क्रेडिट लिमिट को कैलकुलेट करके उसका 20% कैलकुलेट करें और उसमें जो अमाउंट आता है उसी क्राइटेरिया में आप अपना लोन लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मतलब इतने अमाउंट तक की आप ईएमआई और अनसिक्योर लोन की ईएमआई और पर्सनल लोन की ईएमआई पे कर सकते हैं। मंथली क्रेडिट लिमिट के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज आपकी मंथली क्रेडिट लिमिट है 30,000, तो मैक्स टू मैक्स आपका 6,000 रुपीज या 7 to 8,000 रुपीज आपका पार्ट ऑफ ईएमआई होना चाहिए जो आपका अनसिक्योर लोन है। 6 to 7,000 अगर आप प्लान करते हैं इस अकॉर्डिंग ईएमआई पे करने का अपने अनसिक्योर लोन के लिए, तो आपका क्रेडिट स्कोर कंटिन्यूसली इंप्रूव होगा। अगर इससे ज्यादा होता है देन इट विल बैडली इफेक्ट योर क्रेडिट सिबिल स्कोर। ओके, डजंट टेक फ्रीक्वेंटली लोन्स विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विद इन 1 month में 3-4 लोन्स आप अवेल कर रहे हो, इट विल बैडली इम्पैक्ट ऑन योर सिबिल स्कोर। Try to maintain your spending on credit card less than 30% of total credit limit or monthly salary. ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। मान लीजिए आपको क्रेडिट लिमिट इशू हो रखी है 5 लाख की और आपका स्पेंडिंग क्या होना चाहिए, 1,50,000 के समथिंग होना चाहिए पूरे साल भर का। ऐसा नहीं है कि अगर आप 5 लाख का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और पूरा का पूरा ही यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इट शोज हंगर ऑफ योर क्रेडिट और इट विल बैडली इम्पैक्ट ऑफ योर सिबिल स्कोर। तो मिनिमम एक क्राइटेरिया दे रखा है कि अगर 5 लाख की क्रेडिट लिमिट है तो आपका एक्सपेंसेस 1,50,000 के समथिंग होना चाहिए। मंथली के अकॉर्डिंग भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 60,000 हमारे पास में सैलरी आ रही है और 30% मिनिमम है, तो 18,000 आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट आप यूज कर सकते हैं मंथली। ओके, ईएमआई कितनी होनी चाहिए? ईएमआई मतलब आपकी जो आप लोन ले रहे हैं, मान लीजिए आपकी सैलरी 60,000 है, तो 60,000 का अगर 40% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 24,000 आप एलिजिबल होते हो पर मंथ ईएमआई देने के लिए, अगर आप अपना हेल्दी सिबिल स्कोर मेंटेन करना चाहते हैं तो। इसके अबव जाते ही आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट। If you really want to improve your CIBIL score, then please avoid to hold too many credit cards and payment that credit card within a time limit. And आप financial crisis अगर face कर रहे हैं तो please at least जो minimum balance आपको pay करना है वो pay कीजिए, and then after overcome your financial hardship then pay full amount of your credit card. एंड अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसकी रीपेमेंट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो प्लीज कीप दैट योर दिस क्रेडिट कार्ड, दिस विल इम्प्रूव योर सिबिल स्कोर। डोंट क्लोज दिस क्रेडिट कार्ड। अगर आप रीबिल्ड करना चाह रहे हैं अपनी क्रेडिट हिस्ट्री, तो आप ऐसे लोन ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ऐसे लोन कोशिश कीजिए लेने की जो सिक्योर्ड हो अगेंस्ट आपकी एफडी के, गोल्ड के, पीएफ के और एलआईसी के। That is very easy and hassle-free loan, and it will positively impact your CIBIL score. आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, आप मॉनिटर करेंगे रीपेमेंट्स को। जिन फर्म्स में, कंपनी में आप डायरेक्टर हैं या प्रोप्राइटर हैं, उन लोगों ने कोई लोन ले रखा है और आप उनके जॉइंट होल्डर हैं या एज अ गारंटर हैं, तो आप उनकी जो रीपेमेंट प्रोसेस है लोन को, उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग करके आप अपना सिबिल स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर वो पेमेंट नहीं करे तो यू विल इन्फॉर्म देम, देन प्लीज पेमेंट द लोन एंड ईएमआईज, then my credit card will CIBIL score will not get affected. लास्टली अगर मान लीजिए कोई डिस्क्रिपेंसी है या इनएक्यूरेसी है आपके सिबिल में, या कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई, तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के थ्रू अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपके लेंडर के पास में जाएगी, लेंडर वो चीज़ कंफर्म करेगा और रिपोर्ट करेगा। उसके बाद ही आपकी सिबिल में जो इन्फॉर्मेशन या डिस्क्रिपेंसी है या इनएक्यूरेसी है वो अपडेट हो सकती है। तो दैट इज ऑल्सो अनदर वे टू इम्प्रूव योर सिबिल स्कोर। So hope you guys find it very informative. If you find it very informative, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.